मंगरुआ ने एक बार फिर से चौपाल सजाया है और चौपाल में है क्या कहूँ, बिहार का योगी कहूँ, बाहुबली कहूँ या सिवान के लोगों का भाई कहूँ, राजपूत समाज का अपना कहूँ, ये तो यही बताएंगे। लेकिन हमारे साथ हैं अजय सिंह जी। राउर चर्चा होते बाहुबली बाहुबली बड़ा सुनाई देवे लगाला। अब इस बार और योगी के लोग कहलन कि बिहार के योगी अवन। बाहुबली होना कोई गलत बात नहीं है। बाहुबल जिसके पास होता है वो बाहुबली होता है। बाहुबली तो जनता ने बनाई ही है। जनता जिसके साथ है वो बाहुबली है। बाहुबली का आप कौन सा परिभाषा लोग यूज करते हैं वो मुझे पता नहीं ना। हम तो उस दिन को याद कर रहे हैं जब चर्चा हुई कि क्या नाम है कि लौह माता जगमातो देवी के पुत्र जो है माता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पत्नी चुनाव में खड़ी हुई तो मीडिया के भांट ये चलाने लगे। जहाँ था मैं दिल्ली में भी बैठ के सुन रहा था, वहाँ भी सुन रहा था। बाहुबली हैं अजय सिंह, बाहुबली हैं अजय सिंह। तो मंगरुआ ने एक लाइन कहा, AK-47 का मुकाबला छुरी से नहीं हो सकता, तो बाहुबल का मुकाबला तो बाहुबल से ही करना होगा। लोगों की 47 की मुकाबला जनता की ताकत से हमने की है, और जनता की ताकत जिसके पास होता है ना वो बाहुबली होता ही है। और जनता के द्वारा सिवान के एक एक नौजवानों का ताकत मेरे पास है, इसलिए मैं बाहुबली हूँ। ये कोई बाहुबली कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। कितना भयमुक्त हुआ सिवान, या भयग्रस्त है? सिवान में राम राज है। राम राज है। जब जो चाहे, पूरी आज़ादी है। आज़ादी से कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इसकी आज़ादी तो है। पूरी सिवान में आज़ादी हम लोगों ने कायम की है। आज़ादी दिलवाई है, जिसके लिए सिवान के नौजवान जो है सख्ते में रहते थे, उनकी आज़ादी छिन गई थी। बुजुर्गों की आज़ादी छिन गई थी, नेताओं की आज़ादी छिन गई थी, आम जनमानस की आज़ादी छिन गई थी। वो आज़ादी हम लोगों ने दिलवाई है। आज सभी लोग आज़ाद हैं। जो चाहे जिस चीज़ का चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकता है, जो चाहे जिस पर कुछ बोलना चाहे बोल सकता है। अब किसी के दीवार नहीं सुनता है किसी की बात को। पहले दीवार लगता था कि दीवार की कान है, सुन करके कहीं खबर न पहुंचा दे। मैंने भयग्रस्त था सिवान, निश्चित रूप से भयग्रस्त था। क्योंकि राम राज की परिकल्पना वही है कि रावण राज्य से मुक्ति का राज है राम राज। निश्चित मतलब रावण राज्य था। निश्चित रूप से सिवान में राम राज पहले नहीं था, जिसको हम लोगों ने कायम किया है। और जनता की ताकत से, जनता की बल से हम लोगों ने राम राज कायम किया है। आगे एक समय ऐसा आया जब माता जी का देहांत हुआ और चुनावी प्रक्रिया में जाना था। आपको मन में नहीं आया कि हम ही चुनाव लड़ जाते? पत्नी को विधायक बना दिए। उस समय तो शादी भी नहीं हुई थी। नहीं, शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन जनता के प्रतिनिधि और जनता के नेता को जनता की राय से ही सब करनी पड़ती है। हमारे क्षेत्र की जनता की ये राय थी कि शादी होनी चाहिए और पत्नी को चुनाव लड़ाइए, और लोगों की मांग थी। हमने पंचायत बुलाया था और बुला करके लोगों से राय लिया था। लोगों ने उस पंचायत में, सभी लोगों ने, सभी जनता ने स्वीकार की कि नहीं, शादी करिए और शादी करके पत्नी को लड़ाइए चुनाव। तो हमने अपनी जनता की बात मानी, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी की भी बात मानी हमने, और जनता की और अपने नेता के दोनों लोगों की बात मान करके हमने शादी किया और शादी करके चुनाव लड़ाई। अपने लिए मैं नहीं जीता हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य ही है कि जनता के हित जिसमें हो उसके लिए मैं जीता हूँ, और वही मैं करता हूँ। इसलिए वही मेरे लिए सर्वोपरि था। परिभाषाएं गढ़ी जाती है, परिभाषाएं लोग तय करते हैं, लेकिन अंततः समाज तय करता है, और समाज वही तय करता है
जो सर्व समाज की नुमाइंदगी करता है। काहे पसंद करते हैं आपको इतना युवा? दलितों, पिछड़ों, कमज़ोर, शोषितों की जो हक दिलवाता है, उसके साथ न्याय करता है, उसको आम जनमानस अपने सरों पर रखती है। और सभी युगों में यही हुआ है। जब संतों पर अत्याचार होता था तो राजा दशरथ जिससे भगवान राम को संतों ने मांग के ले गया कि आप अपने पुत्र को दीजिए, नहीं तो हम लोग आक्रांताओं से, असुरों से परेशान हैं। तो जब जब उसी तरह से हमारे क्षेत्र की जनता ने मेरी माँ से मुझे मांग करके ले गया कि अब यहाँ अब बर्दाश्त लायक नहीं है, यहाँ अपराधियों की इतनी चरम सीमा पर तांडव है कि अपने बेटा को आप दीजिए जिससे हम लोग को राहत मिले। हमारी माँ ने कही थी कि 5 बेटे हैं, एक बेटा नहीं भी रहेंगे तो मुझे संतोष है, लेकिन अब इस धरती पर इस तरह के अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, उसको मिटाना जरूरी है। इसलिए मेरी माँ ने जनता की मांग पर सबको, हमको, जनता को सुपुर्द की थी, जो आप लोग ले जाइए और इससे अपना कल्याण करिए। जो कल्याण हम लोगों ने किया और उसके एवज में जनता आज तक सर पर रखती है, यही कारण है। क्या कल्याण किए? उस समय की जमाना था कि किसी को, बच्चों को स्कूल जाना दुर्भर था, किसानों को खेती करना मुश्किल था, खेती करने जाए तो वहीं गोली लग जाए, वही लोग मार देते थे। बाजार बच्चे जब स्कूल जाए वहीं से लोग उठा ले जाते थे। छोटा मोटा अगर कोई चुनाव भी लड़ना चाहता है तो उसे मार दिया जाता था, जो मेरे बिना इजाज़त के क्यों। ब्राह्मण पूजा कराने जाते थे, लौटते थे, उनसे भी रंगदारी मांग करके उनको भी मार दी जाती थी। अब बताइए, ना ब्राह्मणों की पूजा करने दी जाती थी, ना बच्चों को पढ़ाई करने दी जाती थी, ना किसानों को खेती करने दी जाती थी, न किसी को बाजार हाट जाने दिया जाता था। इस तरह के माहौल व्याप्त हो गया था। उससे कौन निजात दिलाता? और सभी लोग सत्ता के सुख भोगने में लगे हुए थे, सत्ता के साथ रहकर किस तरह के सहयोग भी कर रहे थे। माने सत्ता के सहयोग से ये सारी गुंडागर्दी चलती थी। उस समय हम लोगों ने, जनता जब मांग के ले गई तो जनता के सारे चीज़ों से हम लोगों ने राहत दिलवाया। और आज के ज़माने में वही देन है कि सभी लोग आज़ाद हैं। अजय सिंह जी कह रहे हैं कि माता से लोगों ने मांगा और माता ने सुपुर्द कर दिया। 5 भाई हैं अजय सिंह, एक बेटा समाज के काम ही आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? समझिए उस लौह माता ने अपने कलेजे को कितना पत्थर किया होगा। आपको याद है राम वनवास जा रहे थे, माता ने पिता को दिया हुआ वचन का परिणाम मांगा था, राम को वनवास जाना पड़ा। 5 बेटा हो, 4 बेटा हो, माँ किसी को नहीं देती। कितना कलेजा पत्थर की होंगी। वो मेरी माँ ओरिजिनल छत्राणी थी, उनके कलेजा के नाप ही नहीं हो सकती थी, कितने बड़े उनके, कितने ताकतवर उनके अंदर कलेजा था। उन्होंने समाज के में जो फैली हुई बुराई थी उससे निजात दिलाने के लिए इतनी बड़ी अपने कलेजे पर तवा रख करके और हमको समाज को दान दी थी। फिर समाज ने उसको कई गुना ज़्यादा रिटर्न किया मुझे, और मेरी माँ को भी रिटर्न किया। मेरी माता जी को एमएलए वहाँ की जनता बनाई थी। वो माहौल आप देखे होते, वो समय देखे हुए हैं तो एहसास भले मेरी उम्र थोड़ी कम रही होगी, लेकिन देखा मैंने सब कुछ है परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष ना सही लेकिन परोक्ष रूप से सब देखा। एक छोटी सी झलक थी जी। मेरी माँ एमएलए हो गई थी जी, इंडिपेंडेंट एमएलए हो गई थी। उस समय न्याय यात्रा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही में, आडवाणी जी के नेतृत्व में चल रहा था। सिवान एक ऐसी धरती है जहाँ वहाँ इस तरह के पापाचार, दुराचार, अत्याचार के पूरी थी बोल वाले थे। उस समय मेरी माँ ने जब एनडीए में शामिल हुई, जनता दल यू की पार्टी में जब शामिल होने गई थी, वहाँ के नौजवानों ने एहसास करा दिया था कि किसी की गोली, किसी के 47 से ज़्यादा ताकत हम लोगों में है।
और गांधी मैदान को भर करके बताया था, वहाँ के नौजवानों ने, सिवान के नौजवानों ने बताया था कि हमारी ताकत तुमसे ज़्यादा है, और सभी लोगों से ताकत ज़्यादा दिखा करके एहसास करा दिया वहाँ के नौजवानों ने। वो एक ज़माना था, उस ज़माने को आज भी लोग याद करते हैं। समय एक अंतराल होता है, समय गुजरते जाता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अब हम लोग फिर से चुनावी मुहाने पे खड़े हैं। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अपराध 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 का बोलबाला, वो नहीं है, लेकिन उसकी पीढ़ियां, उसके लोग आपके सामने हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? अब तो जनता की सेवा करनी है, सेवा और जनता की ताकत से उसे अपराधियों को दबा के रखनी है। किसी चीज़ की बीज समाप्त नहीं होती, इसलिए उस सारे चीज़ों की बीज समाप्त नहीं हुई है। वो बीज है, हाँ, पलने फलने फूलने का अधिकार नहीं है उसको कहीं से एनर्जी नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो पल नहीं रहा है, फल नहीं रहा है, वो अंकुरित भी नहीं हो रहा है। इसलिए जनता सब समझती है, जनता ऐसे ताकतों को कभी उभरने नहीं देगी। और सिवान की जनता तो ऐसे ही हम लोगों ने जगा कर रखी है। जब जब सिवान की जनता सोने का प्रयास करती है तो हम लोग आवाज़ देते हैं। जैसे पहले के ज़माने में आप देखते थे, जो महापुरुष होते थे, योगी होते थे, वो सुबह में फेरी लगाते थे और लगा करके आम जन को, जनमानस को जगाने का कार्य करते थे। उसका फेरी करते थे, जो उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उसी तरह जब जब जनता सोने का प्रयास करती है तो हम लोगों को तो वो दिन याद है, जो सोइएगा तो खो दीजिएगा। वो दिन खुद, आज के जो ज़माना है, आज के जो समय है, ये ऐसे ही सो जाइएगा तो ये सब खो दीजिएगा। इसलिए हम लोग जगाते रहते हैं समय समय से, और वो पहरेदारी करते रहते हैं, अपने जनता को जगाते रहते हैं। जनता जगी रहेगी, कोई वैसी ताकत जो है अपना पैर पसार नहीं सकती, और वो उस ताकत को कभी फलने फूलने का कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। सिवान में अमन चैन लौटा है, स्वाभाविक है। हम लोग दिल्ली में रहें, कहीं भी रहें, सिवान की एक अपराधियों की छवि थी, आपराधिक छवि थी, मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी था। पैसा का कमी नहीं है सिवान में, लेकिन एक अपराध का छवि, अपराधियों का बोलबाला। वो अपराधी जिसका नाम अजय सिंह नहीं लेना चाहते, अब नहीं है, लेकिन उसका वंश वृक्ष अभी है। थोड़े दिन पहले बड़ा तमाशा हुआ था सिवान में, गिरफ्तारी, क्या क्या सुमो ही किसी का उठा लिया तो फॉर्चूनर उठा लिया। कहाँ बदला है सिवान? वो ऐसा कुछ भी, जब देखिए हर ज़माने में अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, और वो ज़माना कि शासक जो होता है, अगर बुरे लोगों को फलने फूलने का अधिकार देता है तो वो शासक बुरा होता है। जिस शासन में बुरे लोगों को फलने फूलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई प्रिविलेज न मिले, तो वो ज़माना उसे अच्छा कहा जाता है, वो शासक अच्छा कहा जाता है। इसलिए आज के बिहार के शासक जो है, शासन जो है, बिहार के नेता जो है नीतीश कुमार जी, इनके राज्य में वैसे लोग फल फूल नहीं सकते। चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म के लोग हों, उनको बुरे लोगों को फलने फूलने का कोई इसमें अधिकार नहीं है, और बुरे लोगों को फलने फूलने का कोई छूट भी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने शासन और सत्ता के ताकत से वैसे लोगों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं कि फिर वो लोग सर नहीं उठा पाते हैं। वही हाल हुआ है। गलत करने वाला तो बराबर प्रयास करता है कि हम गलत करें, लेकिन जिसके हाथ में बागडोर है सत्ता की, वह गलत करने वालों के सपोर्टर नहीं है, गलत करने वालों को छूट नहीं देते हैं। इसलिए उनकी उपाय कर देते हैं, फिर ठंडा जाते हैं वैसे लोग, फिर अपनी जगह पर चले जाते हैं। अजय सिंह जी, आप
नीतीश कुमार के साथ हैं या हिंदू सेना के साथ हैं या हिंदुओं के साथ हैं, समझ में नहीं आता आपका। कभी आपको लोग बिहार का बाहुबली कहता है, आप अपने को समाजवादी कहते हैं। क्या चक्कर है कि हिंदुओं में भी उतनी लोकप्रियता है, योगी कहे जाते हैं और समाज के साथ भी हैं, दोनों कैसे निभा लेते हैं? हिंदुत्व जो है वही सही समाजवाद है, सनातन जो है वही सही समाजवाद है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हमारा देश सनातनी है और हमारा सनातन धर्म जो है ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम जीव जीव की रक्षा की बात करते हैं, हम सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोगों की संरक्षण देते हैं, वही सही में सनातन है। सनातन ही समाजवाद है, इसलिए इससे कोई अलग नहीं है। जो सनातन का विचारधारा है वही समाजवाद का विचारधारा है। हम कहाँ कहते हैं हिंदू हैं तो किसी धर्म के लोगों को हम अपने यहाँ रहने नहीं देंगे। हम कहाँ कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हमारे देश में कोई दूसरा धर्म के लोग नहीं रहेगा। हम हिंदू हैं तो हम दूसरे धर्म वालों को इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। हम सबका सम्मान करेंगे। अपने समाज में, अपने धर्म में लोग प्रताड़ित होते हैं तो आकर के हिंदू समाज में रहते हैं, सनातन धर्म को अपनाते हैं। इसलिए हिंदुत्व, समाजवाद और सनातन सब एक ही है। हिंदुत्व, समाजवाद, सनातन और बिहार के योगी, बिहार के बाहुबली, भाइयों के भाई अजय सिंह फिर से परीक्षा का घड़ी आ गया है। कितनी तैयारी है? चुनाव तो आपको लड़ना नहीं है, आप तो लड़ाते हैं। चंद्रशेखर जी भी चुनाव लड़ाया करते थे। चुनाव की तैयारी हमारे यहाँ जनता करती है, क्योंकि चुनाव तो हम लोग लड़ते हैं, चाहे हमारे परिवार से कोई भी लड़ता है तो हमारे चुनाव लड़ने का उद्देश्य ही है जनता के लिए। अपने लिए तो चुनाव लड़ते नहीं हैं। हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के हित के लिए लड़ते हैं। तो जनता के हित के लिए जो चुनाव लड़ता है उसका चुनाव तो जनता स्वयं लड़ देती है। पिछले चुनाव में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बूथों पर हमारा पोलिंग एजेंट नहीं थे, उसके बावजूद भी लोगों ने अपार मत से चुनाव जिताया। जनता स्वयं लड़ देती है चुनाव। 2005 में मेरी माता जी चुनाव लड़ी, जनता स्वयं लड़ करके जिता करके सर्टिफिकेट घर पे पहुंचा दी थी, क्योंकि उनका चुनाव है, उनके शांति अमन चैन के लिए चुनाव लड़ते हैं हम लोग, उनके विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ना और जनता के शांति अमन चैन के लिए चुनाव लड़ना, गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के अधिकार के लिए चुनाव लड़ना, इसके लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। इसलिए वह चुनाव, हम लोगों की चुनाव, हमारी जनता, शोषित जनता, पीड़ित जनता, स्वाभिमानी जनता, जो अमन चैन पसंद जनता है, वो चुनाव लड़ देती है हम लोगों की चुनाव। चुनाव कोई नेता थोड़े लड़ता है, चुनाव तो जनता लड़ देती है, कार्यकर्ता लड़ देते हैं। मुकाबला किससे है? अभी फील्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मुकाबला दिखता हो। अभी पहलवान खोजा रहे हैं कि कौन मुकाबला करने आएंगे, क्योंकि अभी जितने चेहरे घूम रहे हैं सब अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, अपने धन को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और एक ही चुनाव हमारे परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति लड़ता है तो जनता के हित के लिए लड़ता है, जनता के सम्मान के लिए लड़ता है, जनता के विकास के लिए लड़ता है। अपने राजा बनने के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। और हम लोग को जो ताकत जनता देती है, उस ताकत को कभी दुरुपयोग नहीं करते हम लोग। उस ताकत को सदुपयोग करके और जनता की राहत देने का कार्य करते हैं। 5 बार से मेले, 20 साल से राजनीति में है, और 20 साल से राजनीति में एक शब्द कोई नहीं कह सकता कि जनता को दुखाने के लिए हम लोगों ने कभी किया। 15 धूर के मकान में रहते हैं, आज भी 15 धूर के मकान वाले घर में 20 साल के राजनीतिज्ञ रहता है। ये मेरी पहचान है। हम किसके लिए चुनाव लड़ते हैं, हम किसके लिए ये कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सांसद तो पहले से थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था तो मीडिया के भांड ये कहते पाए गए कि योगी
सांसद तो हैं, लेकिन इतना बड़ा उत्तर प्रदेश प्रशासन कैसे संभालेंगे। अभी राजस्थान में भी एक योगी जीत के आए, आपका परिचित हैं शायद बालक राम जी। बालकनाथ जी महाराज हैं, जी, वो भी योगी हैं, बाल्य समय से ही योगी हैं। वही जीत करके आए, सांसद भी रहे हैं, फिर एमएलए भी बने हैं, मुख्यमंत्री के दौर में भी थे आप, लेकिन उनको लोगों ने नहीं बनाया। गृह मंत्री बनने जा रहे हैं। अब जो भी बने, मंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। योगी तो राजयोगी ही होता है, जो योगी होगा वो शासन भी चला सकता है। योगी आदित्यनाथ ने ये दिखा दिया है। संशय कहाँ होता है कि योगी है तो बस वो जंगल में भटके और लोगों के बीच रहे। बुलडोजर बाबा भी हो सकता है, अजय सिंह भी हो सकता है, बिहार का योगी भी हो सकता है। अपने लड़ जाइए इस बार। देखिए, भगवान राम ने कहा है कि सन्यासी से बड़ा राजा कौन हो सकता है। जो सन्यासी है उससे बड़ा, उससे अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। जो सन्यासी धारण कर लिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, उससे बड़ा सेवक कौन हो सकता है। वही सबसे बड़ा सेवक होता है। इसलिए योगी तो सेवा करके दिखा ही दिए कि न किसी से डर है, न किसी से किसी तरह के कोई न आने की डर है, न जाने की डर है। अब बिहार का योगी दिखा रहा है 15 धूल का मकान, 20 साल का सियासत। निश्चित रूप से हम लोगों ने योग धारण नहीं किया, लेकिन जनता के लिए सारे सुखों को हमने तिलाजुर दे दी, सारे सुख को आहुति दे दिया, क्योंकि जनता की सुख सबसे मेरे लिए बड़ी सुख थी। जनता को सुख दिलवाना वो मेरे लिए बहुत बड़ा सुख था। इसलिए हमने उस सुख के लिए, जनता के सुख के लिए अपनी सारी सुखों को त्याग करके, वो तो हमारी शादी नीतीश कुमार जी ने किया और करवाया, जिसके वजह से पारिवारिक आवश्यकता थी, समाज को आवश्यकता था, इसलिए हम लोगों ने शादी की। और गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है। परिवार को भी संभालना है, राज्य को भी संभालना है, जनता को भी संभालना है। सबसे बड़ा कठिन तपस्या है गृहस्थ जीवन, जिस जीवन में रह करके हम लोगों ने जनता को ईमानदारी से सेवा करते हैं। तो सिवान की जनता ये ढूंढ लेगी, क्योंकि अजय सिंह कह रहे हैं कि 15 धूल के मकान में रहते हैं, पता नहीं कुछ अंडरग्राउंड कहीं सिवान में बनवाए हो, जहाँ से गोली बारूद और बंदूक निकलने की संभावना। कुछ बनवाए नहीं अंडरग्राउंड मकान, जो कि आपके गांव में कोई जाए तो उसको भय लगे एकदम। नहीं, से कुछ नहीं। जनता सबसे बड़ा अंडरग्राउंड है। उससे बड़ा जनता की जो कोष है, उतना बड़ा कोष किसी राजा के पास नहीं है। जितना जनता के पास हथियार है, उतना हथियार किसी राज्य सरकार के पास नहीं है। इसलिए जनता हथियार, एक बहुत बड़ी हथियार है जनता, और जिसके पास जनता है उसके पास और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी सब कुछ देती है, उसी तरह जनता सब कुछ देती है। अभी सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या हुई है, आपको सुन रहा था मैं, आपने कहा कि अगर कोई आया रहता और माने मित्र बन के तो कोई छल सकता है, लेकिन ये कैसे। अगर हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि कई बार लोगों ने प्रयास किया और हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कौन सी ऐसी घटना थी जिसकी चर्चा कर रहे थे आप? मेरे यहाँ भी घटना घटी है। इस तरह के मित्र बन कर के लोग आए और बहुत तरह की बातें, समझौते की बात करने आए, लेकिन उनके मन में ऐसी बात नहीं थी। दिखावे में बात था कि समझौता करनी है, लेकिन अंदर उनको था कि हत्या कर देनी है। लेकिन उसके जवाब मिले। जो उनके अंदर था वो हम लोगों ने भांप गया, और भांप करके उसके जवाब मिले। इसलिए कभी भी कोई भी किसी भी तरह के लोग हैं, उनको सिर्फ दिखावे की चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। आने वाले के अंदर क्या पनप रहा है, क्या चल रहा है, उसको भांपने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, और उसके अनुसार उसकी दवा करने की जरूरत है। वही जो सुखदेव सिंह गोगामरी से हो गई, मित्र बन के लोग आए थे, छल करके चले गए। अजय सिंह सावधान है। सुरक्षा की व्यवस्था जनता के भरोसे है या अपने भरोसे है? सुरक्षा, आप जो कह रहे थे, सुरक्षा हमारी सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमें भी दिया है।
और 24 घंटा जनता हमारे साथ रहती है। एक एक नौजवान मेरे सुरक्षा में लगे रहते हैं, 24 घंटा सुरक्षा मेरे करते रहते हैं। सरकार भी मेरी सुरक्षा करती है, जनता भी मेरी सुरक्षा करती है, इसलिए सुरक्षित है, पूर्ण रूप से सिवान सुरक्षित सुरक्षित है। है और भगवान भी सुरक्षा करते हैं। जी। जिसके लिए काम करते हैं, हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भी काम करते हैं, वो हमारी सुरक्षा की चिंता करते हैं। हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, वो भी हमारी सुरक्षा की चिंता करते रहते हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता भी हमारी सुरक्षा करते रहती है। और फिर सबका दिया हुआ ताकत मेरे पास है, उससे भी हम सुरक्षा अपनी करते रहते हैं। सिवान की जनता सुरक्षित है, निश्चित रूप से सिवान की जनता फिर सुरक्षित। अपराध की दुनिया में नहीं लौटेगी सिवान की जनता। कभी अपराध की दुनिया में सिवान की जनता को मैं नहीं जाने दूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक कोई अपराधी सिवान के जनता को परेशान नहीं कर सकता। उसके उचित उपाय करने के लिए 24 घंटा तैयार है हम लोग। हमारी शासन, हमारी सत्ता, हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो ये अजय सिंह का संकल्प है कि जिस अपराध की दुनिया से सिवान को बाहर निकाल के लाए थे, जहां न तो किसान सुरक्षित था, न तो नौकरी करने वाला, न पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण, वो सिवान आगे भी सुरक्षित रहेगा। सिवान ही नहीं, देश भी चुनाव में जा रहा है, परीक्षा की घड़ी नज़दीक है। अजय सिंह ने जो कही वो तो तय अंततः सिवान की जनता को करना है। अजय सिंह जी, जब सुरक्षा की बात होती है तो महिला सुरक्षा अहम है, क्योंकि अपराधी हमेशा सॉफ्ट टारगेट करता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं। योगी राज में हमने देखा है कि योगी जी का अगर लोग नाम ले रहे हैं तो इसलिए नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, योगी राज में कम से कम बहन बेटी सम्मान से निकल सकती है। बिहार की योगी ने सिवान में महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा दी है, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जरिए महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की भी छवि ऐसी है कि जो भी उनकी योजनाएं हैं उनकी प्राथमिकता में महिलाएं हैं, चाहे उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, उनके आरक्षण की व्यवस्था हो, पंचायती राज व्यवस्था में उनको प्रमुखता देने की बात हो, या अभी जो बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसमें आरक्षण का सवाल हो। देखिए, महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, महिलाओं को सबल बनाने की जहाँ तक बात है, तो जब हम लोगों ने शुरुआत किया, राजनीति की शुरुआत की, तो हम लोगों ने ये तय कर लिया था, जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं थे, उस समय हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की, ताकत देने की प्रयास किया। क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग थे, लेकिन अपनी माँ को, एक महिला को, मातृत्व शक्ति को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम समझ गए थे कि हमारे विधायक बनने से, हमारे भाई के विधायक बनने से, हमारे और परिवार के सदस्यों के विधायक बनने से परिवार की उतनी ख्याल नहीं हो सकती, समाज के उतने ख्याल वो लोग नहीं कर सकते जितनी एक मातृत्व शक्ति ख्याल कर सकती है। हमने उस समय सोचा और माता जी को चुनाव लड़ने के लिए आगे लाया, जब कोई सोचता भी नहीं था कि महिला को कभी ने किसी ने नहीं लड़ने दिया महिला को चुनाव। और हमारी पहली सोच हुई कि अपने माता जी को इंडिपेंडेंट चुनाव रघुनाथपुर से लड़ाया, और जनता ने समर्थन भी की। जनता समर्थन की, माँ मेरी एमएलए बनी, प्रथम महिला एमएलए रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से मेरी माता जी जगमातो देवी जी बनी। दूसरी बार जब परिसीमन हुआ तो एक नया विधानसभा दरौंदा बना। दरौंदा से भी पहली महिला विधायक, पहली विधायक और पहली महिला विधायक मेरी माता जी ने बनी, हम लोगों ने बनाया। तो महिलाओं को आगे लाने से समाज को क्या बेनिफिट मिलता है, परिवार को कितना बेनिफिट मिलेगा, देश को कितना बेनिफिट मिलेगा, जो माँ के सानिध्य में रहता होगा वो समझता होगा कि एक माँ किस तरह से अपने परिवार, अपने देश और समाज को पाल सकती है।
इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को शक्ति देना, मातृशक्ति को आगे बढ़ाना, ये भली भांति उस चीज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीख लिया और सीख ले करके महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया उन्होंने, एडमिशन में, पुलिस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, सभी कॉलेजों में, हायर एजुकेशन में जो उन्होंने जो अपने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, टीचर में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया, सभी जगहों पर, सिपाही में महिलाओं के लिए आरक्षण दे करके महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना आगे लाया है। बिहार में सभी चीज़ों पर नज़र अगर कोई रखता है तो वो महिला रखती हैं। स्कूल में जाइए, दीदियाँ, जीविका दीदियाँ स्कूल को भी दिखती है, आंगनवाड़ी में भी दिखती है। जीविका दीदियाँ, अगर कोई कार्यक्रम होता है, किसी तरह के सामाजिक कार्य होते हैं, उसमें सबसे बढ़ चढ़ करके आगे जा रही है महिलाएं। ये बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि हम लोगों ने जो सोचा था 2005 के पहले जो सोचा था, उस चीज को मुख्यमंत्री जी ने आज तक 2022-23 लास्ट होने जा रहा है, 23 तक माननीय मुख्यमंत्री ने उसको इतनी ताकत दी जो उन्हीं का देन हुआ कि आज सिवान की सांसद महिला है। आज तक कोई महिला सांसद सिवान में नहीं बनी थी। आज बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी सरकार कर रही है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, और ठीक है देर से ही आप समझे, लेकिन होना चाहिए। जिस परिवार की मुखिया महिला होगी उस परिवार में कोई दुखी नहीं होगा। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री होगी, जिस जिला के महिला सांसद है, उस जिला के लोग कभी दुखी नहीं हो सकते। महिलाओं के हाथ में जब बागडोर जाता है ना, तो जैसे महिला मातृशक्ति जो होती है, जैसे अपने सारे बच्चों को बराबर मानती है, उसी तरह सारे जनता को बराबर मानती है। आपकी सांसद जी है, सिवान की सांसद है, सभी लोगों को एक सम्मान मानती है, अपने परिवार के जैसे सबको मानती है। और माँ कभी किसी पर अत्याचार नहीं करती, माँ को दुराचारी नहीं हो सकती है। पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती, ये इतिहास गवाह है। महिला अपराध में कितनी कमी आई? महिला अपराध तो यूँ कहिए कि महिला तो अपराध को मिटाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के यहाँ महिलाओं ने धरना दिया कि दारू बंद होनी चाहिए, और नीतीश जी ने माना, दारू बंद कर दिया। दारू बंद करने के वजह से बिहार में अपराध की शून्य हो गई, अपराध समाप्त होने के कगार पर है, सिर्फ दारू का कारण है। तो जो महिलाएं आवाज उठाती है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस पर अमल करते हैं और करते भी हैं। दारूबंदी के सवाल पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मंगरुआ बैठा है एक योगी के साथ, और योगी तो दारू के खिलाफ होगा ही। समर्थक नहीं कहते हैं कि क्या बंद करवा दिए नीतीश जी? हम लोग बचपन से दारू के खिलाफ हैं, बचपन नशा के खिलाफ, दारू के खिलाफ हम लोग बचपन से हैं, और कभी उस चीज़ को लाइक नहीं किए हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दारू बंद किए तो एक और हृदय में उनके प्रति प्रेम बढ़ गया। पहले से ही प्रेम था, लेकिन दारू बंदी के बाद इतना अगाध प्रेम हो गया कि अब यूँ कहिए कि एक तरफा प्रेम हो गई। दारू अपराध का जड़ था, और दारू बंद हुआ तब से अपराध, बहुत सारी घटनाएं कम हो गई बिहार में। बिहार अपराध के मामले में हमको लग रहा है कि और राज्यों से बहुत पीछे है। बिहार में अपराध की संख्याएं घटी है, इससे ज़्यादा और सारे राज्यों में है जहां दारू बिकता है। इसलिए दारू एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपराध को कम करने में, दारूबंदी। अजय सिंह जी, इस जनता के बीच में आप रहते हैं, पढ़ने का समय कैसे निकाल लेते हैं? पढ़ने का हमको मित्रों ने कहा है कि आजकल आप पीएचडी कर रहे हैं, लॉ भी किया आपने। हृदय में चाह होनी चाहिए, सबके लिए समय निकल जाता है। चाहे हम जितना भी घूम करके आए, जितने भी रात में सोए, मुझे एक मेरे दिमाग में फिट है, 2 बजे रात को, 2 से ढाई बजे के करीब में मेरा नेट टूट जाता है।
अच्छा। और मन जो है जैसे एक नशेड़ी को नशा करने का मन करने लगता है, उस तरह मुझे 2:30 बजे के बाद पढ़ने का मन करता है। और उसी वक्त मैं पढ़ता हूँ, फ्रेश होकर के, और पढ़ने बैठ जाता हूँ। और कब सुबह हो जाती है मुझे पता नहीं चलता। तो पढ़ने का बचपन से शौक़ रहा, परिस्थितियाँ कुछ बाध्य कर दी जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पाया था। लेकिन जब जब परिस्थिति अनुकूल हुआ तो पढ़ाई शुरू हुई। इसलिए मेरी माँ कहती थी कि मेरे पिताजी नहीं पढ़े थे, मेरी माताजी भी नहीं पढ़ी लिखी थी। उनको था, ऐसे तो मेरी माँ आर्मी के कर्नल की बेटी थी जी। हाई क्वालिफाइड की पढ़े लिखे लोगों की बेटी थी जी। उनके खून में शिक्षा था। पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके खून में शिक्षा था। वो चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़े, लेकिन परिस्थिति बाध्य किया जिसकी वजह से हम लोगों ने पढ़ाई कम की। लेकिन फिर 2006 के बाद जब समय साथ दिया तो 6 से लगातार पढ़ाई शुरू है मेरा। राजनीति तो मैं पार्ट टाइम हूँ, जनता की सेवा मैं करता हूँ, और पढ़ाई अपनी बंद नहीं किया 2006 से लेकर आज तक। आज तक हमने PhD फाइनल के कगार पर है। क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या थे? मेरा शोध भी है। हम जिस विषय पर शोध कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति है जी। बिहार की राजनीति 2005 से लेकर के 2020 के बीच में जातीय और पहचान की जो राजनीति हुई है, इसी पर मेरा शोध हुआ है। और जिसको हमने अपने आंखों से देखा है, 2020 से 2005 से 2020 को हमने अपने आंखों से देखा है। हम भी उसमें सहभागी हैं, यह बदलने में हम भी सहभागी हैं। इसलिए उसी पर हमारी शोध है। मैं अपने किए हुए कार्यों पर शोध PhD जेपी यूनिवर्सिटी से PhD कर। जेपी यूनिवर्सिटी पे गाइड कौन है? गाइड मेरे प्रोफेसर डॉक्टर रंजित सर जी हैं, जो आज वहाँ के जेपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार। एक तरफ आप समकालीन राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीति में रुचि है। लॉ करने का कौन सा, लॉ क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सनातनी देश है, लेकिन यह देश संविधान से चलता है। संविधान सर्वोपरि है। तो जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हम जीते हैं, उस देश के कानून जानना जरूरी है। तो उस देश के कानून पढ़ने के लिए, जानने के लिए लॉ पढ़ना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति लॉ नहीं करता है तो देश के सारे कानून नहीं जान सकता। लॉ ही एक ऐसा विषय है जिसमें देश के सारे कानून पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो संविधान हो, चाहे पर्यावरण एक्ट हो, चाहे सोसाइटी एक्ट हो, चाहे CRPC एक्ट हो, चाहे IPC एक्ट हो, चाहे साक्ष्य अधिनियम हो। जिस तरह की सारी एक्टें को पढ़ाई जाती है LLB में ही। इसलिए देश के सारे कानून को जानना है तो LLB आपको करना होगा, लॉ करना होगा। तो जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून जानना सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कानून से जीते हैं, संविधान से जीने वाले लोग हैं हम लोग। संविधान के अलावा अलग जाने वाले लोग नहीं हैं। तो संविधान से जीना है तो लॉ करना होगा, संविधान को जानना होगा। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज़ादी के आंदोलन में जिनका भी नाम लीजिए, राजेंद्र प्रसाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, यहाँ तक कि गांधी, बहुत सारे लोग, मोतीलाल नेहरू, सब लोगों ने उस अंग्रेजी राज के खात्मे के लिए पहले कानून की डिग्री ली थी। अजय सिंह जी देश के संविधान के अनुरूप आचरण करने के लिए पहले कानून के शरण में गए और लॉ की पढ़ाई की। अच्छा, एक तरफ समकालीन राजनीति, दूसरी तरफ कानून, और बीच में जनता जनार्दन उपयोग होता रहेगा। क्योंकि जब हम अपने कानून नहीं जानेंगे तो जनता को सजग कैसे करेंगे? जब हम राजनीतिक दाव पेंच नहीं समझेंगे तो चक्रव्यूह से खुद को निकालेंगे कैसे, और बाकी लोगों को कैसे निकालेंगे?
लगातार पढ़ते जाइए, पढ़ाई जारी रहे। और 2 बजे रात को उठ के पढ़ना एक सबक है नई पीढ़ी के लिए, जो कि मोबाइल देख के अपना समय बर्बाद करती है। कब सूर्यास्त होता है और कब सूर्योदय पता ही नहीं चलता है।